समुद्र जब वह शांत होता है तो केवल पानी नहीं दिखता, वह समय को छुपाए बैठा होता है। आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया, मैं आपको एक अनुभव देने आया हूं। एक ऐसा अनुभव जो इतिहास और श्रद्धा के बीच धीरे धीरे सांस लेता है, और उस अनुभव का नाम है द्वारका। ग्रंथों में वर्णित द्वारका महाभारत कहता है, जब मथुरा असुरों से ग्रसित हो गई, तब श्री कृष्ण ने पश्चिम की ओर एक नई नगरी बसाई। हरिवंश पुराण उसे कहता है स्वर्ण जटित द्वारका। यह कोई साधारण नगर नहीं था। 7 द्वारों से सुरक्षित, चारों ओर समुद्र से घिरा, जहां प्रवेश भी अनुमति से होता था। ग्रंथ बताते हैं द्वारका की सड़कें सीधी थीं, महल बहुमंजिला थे, जल निकासी की पूर्ण व्यवस्था थी, सोने चांदी से सजे स्तंभ, रत्नों से दमकते द्वार, और हर घर में समृद्धि के साथ धर्म का वास। यह केवल कृष्ण की राजधानी नहीं थी, यह एक आदर्श सभ्यता थी। कृष्ण राजा नहीं, युग दृष्टा कृष्ण को समझना आसान नहीं। वह राजा भी हैं, रणनीतिकार भी, और सबसे बढ़कर युग के साक्षी। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण जानते थे कलयुग का आरंभ हो चुका है, और हर युग परिवर्तन कुछ छोड़कर जाता है। यादव वंश का अंत हुआ। अहंकार, कलह और मद ने अपने ही वंश को निगल लिया। कृष्ण ने देखा, अब द्वारका का पृथ्वी पर रहना धर्म के संतुलन को बिगाड़ देगा। समुद्र में विलय, विनाश नहीं, लीला ग्रंथ कहते हैं कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र आगे बढ़ा, धीरे धीरे, शांतिपूर्वक। पहले उपनगर डूबे, फिर राजपथ, फिर महल। यह कोई आपदा नहीं थी, यह विसर्जन था। जैसे मूर्ति विसर्जित होती है, वैसे ही द्वारका का भी प्रकृति में विलय हुआ। द्वारका नष्ट नहीं हुई, वह तत्वों में लौट गई। क्या यह केवल कथा थी? सदियों तक लोगों ने इसे केवल श्रद्धा माना। इतिहासकार चुप रहे, वैज्ञानिक संशय में रहे, क्योंकि समुद्र अपने रहस्य आसानी से नहीं देता। विज्ञान की पहली दस्तक 20वीं शताब्दी, गुजरात का तट। कुछ गोताखोरों ने समुद्र तल पर अजीब आकृतियां देखीं, सीधी पंक्तियों में पत्थर, कोण बनाती दीवारें और विशाल लंगर। यह प्रकृति की रचना नहीं थी। तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस क्षेत्र में पहुंचा, और यहीं से कथा ने विज्ञान का हाथ थामा। समुद्र के नीचे मिला नगर, समुद्री पुरातत्व ने जो दिखाया वह चौंकाने वाला था। पत्थर के लंगर जो केवल जहाजों के लिए बनते हैं, दीवारों के अवशेष जो नगर नियोजन दर्शाते हैं, पत्थरों की कटाई जो मानव तकनीक का प्रमाण है। कुछ संरचनाएं हड़प्पा संस्कृति जैसी थीं, कुछ उससे भी प्राचीन। मतलब यह स्थान केवल एक बार नहीं, कई युगों तक आबाद रहा। मिथक और विज्ञान विरोध नहीं, संवाद विज्ञान कहता है। यह एक प्राचीन नगर था। ग्रंथ कहते हैं यह द्वारका थी। दोनों झगड़ नहीं रहे, वे एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान तिथि खोजता है और ग्रंथ सत्य का भाव।
नगर नियोजन का रहस्य समुद्र के नीचे जो पैटर्न मिले वे किसी गांव जैसे नहीं थे। वे प्लैनेट सिटी के संकेत थे। सड़कें समकोण पर, संरचनाएं समान दूरी पर और प्रवेश द्वार नियंत्रित। यह आदिम समाज नहीं था, यह एक विकसित सभ्यता थी। साधक का अनुभव जब मैं द्वारका के तट पर खड़ा था तो मैंने आंखें बंद की। लहरों की आवाज बदली, हवा भारी हुई। ऐसा लगा जैसे नीचे कोई नगर अब भी प्रतीक्षा में है, कह रहा हो मुझे सिद्ध मत करो, मुझे समझो। अंतिम प्रश्न तो आज भी प्रश्न वही है, क्या द्वारका केवल कथा है या वह इतिहास है जिसे हमने पढ़ना छोड़ दिया? जागृति का संदेश जो डूबी नहीं वो यादें थीं, जो डूबी वो सिर्फ नगरी थी। क्योंकि सभ्यताएं पानी में नहीं डूबती, वे या तो हमारी चेतना में जीवित रहती हैं या हमारी उपेक्षा में सदा के लिए खो जाती हैं। लेकिन प्रश्न जीवित है। यदि यह कहानी आपको बेचैन कर दे तो समझिए द्वारका अब भी जीवित है।